के वचन का टाइटल होगा हाउ टू ओवरकम लेजीनेस। किस प्रकार से आलसपन को हम ओवरकम कर सकते हैं, किस प्रकार से हम आलसपन को ओवरकम कर सकते हैं। हम सबके जीवन में, मैं नहीं जानता अगर आप आलसपन के थ्रू गुजर रहे हैं, लेकिन आज अगर आप आलसपन के थ्रू गुजर रहे हैं तो आज का प्रचार आपके लिए बड़ा आशीष का कारण होने जा रहा है। मैं कई लोगों को जानता हूं जो आलसपन से गुजरते हैं और उनके जीवन में वो बहुत कुछ करना चाहते लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके लाइफ में एक आलसपन का कार्य उनके लाइफ में हमेशा चलता रहता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि आलसपन के विषय में बाइबल क्या कहती है। रोमियो 12 उसका 11वां वाक्य इस प्रकार से कहता है, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, नॉट स्लॉथफुल इन बिजनेस, फर्वेंट इन स्पिरिट, सर्विंग द लॉर्ड। तो बाइबल कहता है इस प्रकार से कि स्लॉथफुल नहीं रहना है, बल्कि मेहनती और हमेशा आलस से हटाने के बदले काम करते रहना है। दूसरा थिस्सलुनीकी की किताब 3 अध्याय उसका 10वां वाक्य और 11वां वाक्य इस प्रकार से कहता है, और जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाना भी ना पाए, खाने भी ना पाए। तो कहने का मतलब है अगर कोई मेहनत नहीं करता तो उसे खाने का भी योग्य वो नहीं है, उसे खाना भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो मेहनत से उस पैसे को क्या नहीं कर रहा है, वो कमा नहीं रहा। तो क्वेश्चन ये होता है, व्हाट इज लेजीनेस, क्या है आलसपन। इंग्लिश में इस प्रकार से है, लेजीनेस मीन्स यू आर एबल टू वर्क but you don't want to work. You are able to be active, but you don't want to be active. In short, somebody who has willingness to, who can work, but they don't want to put the effort. तो क्या है लेजीनेस का मतलब? लेजीनेस का मतलब इन शॉर्ट है कि आपके पास काम करने का मौका है पर आप काम नहीं करना चाहते। आप एक्टिव है लेकिन आप एक्टिव रहना नहीं चाहते। इन शॉर्ट आपके पास मौके हैं मेहनत करने के, लेकिन आप मेहनत करना नहीं चाहते, या आप एफर्ट डालना नहीं चाहते। कुछ और वाक्य मैं आपको बताता हूँ। प्रोवर्ब्स 6 के अंदर जब आप जाएंगे तो वहाँ पे एक चींटी के विषय में बताया हुआ है, और बताया गया है कि एक चींटी के जीवन को देखो कि वो कितना ज़्यादा मेहनत करता है, कितना ज़्यादा वो मेहनत करता है, कि एक चींटी कितनी मेहनत को अपने लाइफ में करता है ना। वो आलसी नहीं रहता, उसके पास ज़्यादा मदद नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, हर दिन अपने लाइफ में इतनी मेहनत करते ताकि उनके घर का कार्य प्रोवाइड हो। आपको पता है चींटी ठंड में काम नहीं कर सकती, तो इसके लिए वो क्या करती है पता है, वो पूरे ठंड के लिए, पूरे गर्मी में वो स्टोर हाउस में सारे चीज़ों को संभाल के रखती है। तो इसके लिए जब आप प्रोवर्ब्स की किताब 6 अध्याय देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक चींटी अगर मेहनत कर सकती है तो उससे तो कहीं लंबे चौड़े हट्टे कट्टे आप लोग हैं, आपको कितना ज्यादा और मुझको कितना ज्यादा लेजीनेस को हटा के मेहनत करना है। हालेलुया। अब लेजीनेस होता क्यों है, साइंस क्या है हमारे लाइफ में कि हम लेजी है करके, है ना। कोई आपसे पूछेगा या आपको अभी पता कैसे लगेगा कि आप लेजी हो कि नहीं, तो पहला उसका तरीका है, आप हर चीज को पोस्टपोन करना शुरू करेंगे। हर चीज कल के लिए आप रखेंगे, चलो कल करते हैं, हर चीज कल करेंगे। आप कई लोगों को देखेंगे वो हर चीज उनका पोस्टपोन ही रहता है, उन्हें पता है कि आज ये काम होना है लेकिन वो कल ही करेंगे। अब वो कल भी उनका आता नहीं है, क्योंकि वो इतने आलसी है कि वो कल कहेंगे भी तो वो कल कभी करेंगे नहीं। पढ़ने वाले बच्चों को आप देखोगे 2 टाइप के बच्चे आपको मिलेंगे, एक जो एग्जाम में 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पढ़ के पास हो जाते, फिर आपको दूसरे बच्चे मिलेंगे जो 1 या 2 महीने पहले पढ़ के थोड़ा 70-80 ले आते, है ना। और फिर एक आपको वो मिलेंगे जो एंट्रेंसेस क्लियर कर पाते, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में जाके पूरे साल मेहनत करके वो क्या करते हैं, उन पड़ावों को पार करते हो। वो लोग वो होते हैं जिनके अंदर बिल्कुल लेजीनेस नहीं होते, वो बड़ी मेहनत करते, है ना। तो पोस्टपोन, कई चीज आज करना है लेकिन कल करेंगे, चलो आज ये करना था नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है स्पिरिचुअली भी ये क्या होता है, हमें पता है हमें ये करना है पर हम आज ये कर नहीं पा रहे। तो अगर आपके लाइफ में पोस्टपोन चल रहा है तो इसका एक वर्स देता हूं, प्रोवर्ब्स की किताब 20वां अध्याय 4था वाक्य जरा देखेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 20वां अध्याय
उसका चौथा वाक्य इस प्रकार से कहता है, आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतना, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। तो उसे पता कल मुझे कुछ करना है ना, उसे पता है कि उसे पता आज करेंगे तो ही कल मिलेगा करके, लेकिन वो हर चीज को क्या करता रहेगा, वो प्रोक्रेस्टिनेट करता रहेगा। चलो भाई कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, है ना, देख लेंगे। दूसरा साइन क्या है, ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन अदर्स। ये बंदा कभी लाइफ में इनिशिएटिव लेगा ही नहीं, ये कहेगा चलो यार कोई और कर लेगा, मैं साथ में कर लूंगा उसके, है ना। वो कभी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ही नहीं, वो कहेगा कि नहीं यार छोड़ो, अभी मेरा 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 क्या जा रहा है ना, मैं नहीं करूंगा, अगर पास्टर बोलेंगे तो मैं करूंगा। कभी भी कोई इनिशिएटिव अपनी तरफ से वो क्या नहीं करेगा, वो करेगा नहीं। वो हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट रहेगा, हमेशा जिंदगी में हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट रहेगा। वो खिलाएगा तो खा लेंगे, वो करेगा तो देख लेंगे, वो बात करेगा तो देख लेंगे, है ना। मैं पहले से जाके, मतलब मान लो कहीं पे कचड़ा पड़ा हुआ है, दिख रहा है कि कचड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन कचड़ा उठाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा काम नहीं है। कोई मुझे बोलेगा तो मैं उस कचड़े को क्या करूंगा, मैं उठाऊंगा। पापा बोलेंगे तो देखेंगे, अगर पास्टर बोलेगा तो देखेंगे, अगर बॉस बोलेगा तो देखेंगे। तो कई लोग क्या करते हैं, हर चीज में, कोई भी चीज में वो इनिशिएटिव, अपने तरफ से एक इनिशिएटिव को लेना वो पसंद नहीं करते हैं। थर्ड वो लोग होते हैं जिनके लाइफ में एक्सक्यूजेस रहता है। वो जिंदगी भर क्या रहेंगे, हर चीज के लिए वो एक्सक्यूज बोलेंगे। साइन ऑफ मेकिंग एक्सक्यूज, बहानेबाज होंगे ये लोग। अरे मैं करना चाहता था, अरे मैं बस कर ही रहा था पास्टर, अरे पापा मैं कर ही रहा था, बस चल ही रहा है, बस, है ना, वो होने ही वाला था। वो एक कहावत है, प्रोवर्ब्स की किताब 22वां अध्याय 13वां वाक्य, बड़ा सुंदर है, मैं बस एग्जाम्पल के रूप में देना चाहता हूँ। प्रोवर्ब्स 20-13 जरा देखिए, लिखा है, आलसी कहता है बाहर तो सींग होगा, मैं चौके के बीच घात किया जाऊंगा। द स्लॉथफुल मैन सेज देयर इज अ लायन विदाउट, आई शैल बी स्लेन इन द स्ट्रीट्स। वो ना एक्चुअली ह्यूमर में बोल रहा है वो, कि एक्सक्यूज वाला बंदा कहेगा कि यार बाहर कहीं शेर ना दिख जाए, है ना, इसके लिए मैं आज सामान लेने नहीं जाऊंगा। बाहर कहीं बारिश ना हो जाए, बाहर धूप ना हो जाए। बहुत सारे लोगों को मैं मिलता हूँ, आजकल दिल्ली में 50 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, उससे ज़्यादा होगा, चलो हमारा मेटेरियल जो लोग है शायद नहीं बता रहे होंगे, लेकिन गर्मी में भी मेहनत करने वाला मेहनत करेगा। आलसी लोग कहेंगे, चर्च जाने वाले लोग बड़े ज़बरदस्त मेरे को लगते, बोला आज मन नहीं हो पा रहा, आज जाने का बड़ा मन था लेकिन धूप ज़्यादा निकल गई, फिर जाने का बड़ा मन था लेकिन ठंड हो गया, फिर जाने का बड़ा मन था, तैयारी हो गई थी लेकिन अभी बारिश हो गई है ना। हर चीज में थोड़ा उनका बहाना रहता है। अगर चर्च 10 बजे रहता तो बढ़िया था, 8:30 का सर्विस थोड़ा जल्दी हो जाता है। 10 की जगह अगर 5 होता तो बढ़िया था, क्योंकि एक ही दिन छुट्टी मिलती है, हो नहीं पाता है करके, है ना। तो बहाने वालों के लिए हमेशा जिंदगी भर क्या रहेगा, बहाना रहेगा। कुछ लोगों को तो दिल पे चुभ रहा है, ऐसा लग रहा है। आई मीन चौथा, ये लोगों का फेवरेट है, लव फॉर स्लीप। कुछ लोग मैं हमेशा कहता हूं, कुछ लोग खाने के लिए और सोने के लिए पैदा हुए हैं। उनको इतना पसंद है सोना। टेक्निकली आपको सिर्फ 6 घंटा सोना चाहिए, 8 घंटा भी मुझे ऐसे लगता है कभी कभी एक हुआ है ना। 6 घंटा बहुत है, ठीक है। 8 आवर्स भी अगर आप करना चाहते तो ठीक है। लेकिन कुछ लोगों से आप मिलेंगे, वो सुबह उठेंगे तो सोएंगे, प्रेयर में बैठेंगे तो सोएंगे, बाइबल पढ़ेंगे तो सोएंगे, आप उनको फोन करोगे तो सोएंगे, फोन नहीं करोगे तब भी सोएंगे। उन्हें सोना बड़ा पसंद है। प्रोवर्ब्स 20:30-34, प्रोवर्ब्स 6:9-11 जरा पढ़ेंगे हम लोग। प्रोवर्ब्स की किताब 6वां अध्याय 9वां वाक्य और उसका 11वां वाक्य इस प्रकार से कहता है आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरा नींद कब टूटेगा। अरे भाई क्या चाहिए ना, परमेश्वर हमसे कहता है कि कब तक सोता रहेगा। इतना सोएंगे तो क्या करेंगे हम लोग। एक बार साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट से, एक बार ब्लैक प्रेसिडेंट थे उनसे एक बार सवाल पूछा गया कि आप सोते कब हो, सोते क्यों नहीं हो। तो उन्होंने बोला, उनको देखकर बोला सोना भी चाहिए। तो उन्होंने पता क्या देखकर बोला, मरने के बाद मैं एक ही काम करने जा रहा हूँ, सोने। तो अभी जो जीने का समय उसमें जाग लेता हूँ, क्योंकि जागने से बहुत सारे काम मेरे बन सकते हैं। कई परिवारों का दिक्कत आप जानते, कई जवानों का दिक्कत आप जानते, कई पति पत्नियों का दिक्कत आप जानते, क्या उनको नींद बहुत आती है।
मैं प्रार्थना करता हूं आपका नींद टूट जाए। और ये आत्मिकता में भी कई लोग बहुत ज्यादा सो रहे हैं। आज जितने लोग आत्मिक भी सो रहे हैं, जग जाए। हालेलुया। जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, तेरे घर के लाजर जिंदा होने चाहिए। तो जितने लोग है ना, मेरे को किसी ने बोला पास्टर जी अगर सुबह 5 बजे की जगह 6 बजे होता तो मैं भी प्रेयर ज्वाइन कर पाता। तू ना ज्वाइन कर पाता, तू 6 भी नहीं, तू 10 भी होता तो ज्वाइन नहीं कर पाता। तेरा प्रॉब्लम नींद है। तू आत्मा में भी सो रहा है और तू शरीर में भी सो रहा है। हालेलुया। तो सोने वालों को मैं कहना चाहता हूं, जग जाओ भाई, क्या करोगे इतना सो के। 5वां और आखिरी साइन है, ऐसे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले सकते। लेजी आदमी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, वो कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। एक आदमी के बारे में बताया गया है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि भैया ये पौधे संभालने हैं, पर उसने क्या किया पता, उसने संभाला नहीं। इसके कारण आप जानते क्या हो गया, पूरा का पूरा सब बेकार हो गया, जिसके कारण बाद में वो उस भलाई को बटोर नहीं पाया। कहां लिखा है? प्रोवर्ब्स की किताब 24वें अध्याय में लिखा हुआ है, तो घर जाके आप पढ़ लेना, उसे समय नहीं है। तो कहने का मतलब है ऐसे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। अरे यार छोड़ो ना यार, मैं क्यों करूं करके, है ना। ऐसे लोगों को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे नहीं सकते। आपने कभी नोटिस किया, अगर आप एक बिजनेसमैन है, आप एक ऑफिस में जाते हैं, आपका बॉस कुछ लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता, कुछ को नहीं देता। आपका बॉस बेवकूफ नहीं है, उससे चिढ़ने से फायदा नहीं है। वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके लिए नहीं देता क्योंकि उसे पता है कि आप लेजी हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं सकते। कुछ लोगों को आप दे पाते। देखना, एक कंपनी में हर कोई मैनेजर नहीं होता, एक कंपनी में हर कोई टीम लीडर नहीं होता, एक हॉस्पिटल में हर कोई एचओडी नहीं होता। ऐसे लोगों से चिढ़कर फायदा नहीं है। अपनी आदतों को बदलो, रिस्पॉन्सिबल बनना शुरू करो, अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उसके साथ साथ आपका एलिवेशन परमेश्वर अपने आप आपको देगा। हालेलुया। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी के लिए इतने में रोकते हैं। अब क्या लाता है ये 5 चीजें अगर आपके लाइफ में हैं, तो इसके कारण आपके लाइफ में क्या होगा? पहला चीज, आप गरीब रहोगे। मुझे पता है मैं ये लाइन बोलने के बाद बहुत लोग मेरे खिलाफ भी बोल सकते हैं। आपके लाइफ में पॉवर्टी आएगा। मैं विदाउट डाउट आपको बोलना चाहता हूं, पॉवर्टी एक कर्स है। जब तक आप खुद को इन चीजों को त्यागते नहीं, अदरवाइज आपके जीवन में है, तो इसका मतलब एक कर्स है। प्रोवर्ब्स 10 का 4 जरा पढ़ेंगे हम लोग। प्रोवर्ब्स की किताब 10वां अध्याय 4था वाक्य बड़ा सुंदर है वाक्य है। इंग्लिश में लिखा है, लेजी हैंड्स मेक फॉर पॉवर्टी बट डिलिजेंट हैंड्स ब्रिंग्स वेल्थ। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। मेरे को सेवकाई में निकले कुछ समय हो गया है। प्रभु की दया से हजारों लोगों से मिलने का मौका भी मिला है। कई लोग मेरे पास आते प्रेयर रिक्वेस्ट लेके कि प्रभु के दास हमें नौकरी नहीं मिल रही है करके। मैं उनके लिए दुआ भी करता हूँ। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, 6 हफ्ता कंटिन्यूसली करते भी है। लेकिन कुछ टाइम बाद मैं क्या करता हूँ, ऐसे लोग नौकरी करना पसंद ही नहीं करते। इनके पास बहाने हैं, ये करना ही नहीं चाहते। ये कोई काम शुरू भी करते तो उसमें कंसिस्टेंट नहीं है। शुरू करेंगे, छोड़ देंगे। बिजनेस किया, छोड़ दिया। नौकरी किया, छोड़ दिया। काम पे गए, छोड़ दिया। और वो काम मेरे लिए छोटा है। अरे तू कितना बड़ा बन गया है कि तेरे लिए कोई काम छोटा हो गया। हालेलुया। बाइबल कहती है बिना मेहनत के खाना भी खाना आपके लिए सही नहीं है। हो सकता है आप एक ग्रेजुएट हो सकता है आप एक पीजी हो, लेकिन एक सीजन में अगर आपको नौकरी ना मिले तो आपको छोटी नौकरियां पकड़नी चाहिए, ताकि कम से कम कुछ तो आमदनी आपके घर के अंदर आए। अरे मैं कहता हूं 20,000 नहीं मिल रहा पर 10,000 मिल रहा है, कुछ तो मिल रहा है, कुछ तो हो रहा है, कहीं तो कुछ बढ़ रहा है, कुछ तो घर का खर्चा निकल रहा है, कुछ तो तू अपने परिवार के लिए सपोर्ट बन पा रहा है। तो इसके लिए आलसी लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उनके हाथों में कभी क्या नहीं आ सकता, पैसा नहीं आ सकता। अब पैसा क्यों नहीं आता? क्योंकि ये कंसिस्टेंट नहीं है। सब पॉइंट है इसका, ये लोग कंसिस्टेंट नहीं है। लेजी लोगों का एक बड़ा प्रॉब्लम आप जानते क्या है? इनके अंदर कंसिस्टेंसी। ये कई लोग कई कामों को शुरू करते हैं पर ये बढ़ नहीं सकते, क्योंकि ये जल्दी निराश हो जाते, बहुत जल्दी। 1 महीना बिजनेस नहीं चला, अरे यार ये तो सही नहीं है। 2 महीना नहीं चला, चलो ये सही नहीं है। 3 महीना नहीं चला, चलो ये सही नहीं है। ऑफिस गया, अरे 3 महीने हो गए मैं प्रमोट नहीं हुआ। मजाक कर रहा, 3 महीने में कौन प्रमोट होता है? 3 महीने तो तुझे लग जाएंगे ट्रेनिंग में। अगले 6 महीने में तो तू प्रोडक्ट समझेगा, उसके अगले 6 महीने में तू काम सीखेगा। इतने में 2 साल निकल जाते हैं।
वो जो कंसिस्टेंट रहता है वो अंत में जाके दानियल की तरह 120 प्रोविंस के ऊपर क्या है, अधिकारी बन जाता है। समझो खुदावंद में पड़े हुए हर आदमी और हर औरत को आप देखोगे उनके लाइफ में एक चीज कॉमन था और वो था कंसिस्टेंसी। जो कर रहे थे उसे बेहतर तरीके से करते ही रहे। अगला चीज ये क्या लेकर आता है, ये आपके लाइफ में मिस्ड अपॉर्चुनिटीज को करेगा। अनफुलफिल्ड नीड्स, सॉरी वो थर्ड पॉइंट है, अनफुलफिल्ड नीड्स। आपके नीड्स कभी पूरे ही नहीं होंगे अगर आप लेजी रहेंगे। आपकी जो जरूरत है, आपके बच्चों की जो जरूरत है, वो कभी पूरे नहीं होंगे। अगर परमेश्वर ने आपको सेवकाई के लिए निकाला है और अगर आपको फुल टाइम कॉलिंग के लिए बोला है तो प्रभु आपको आशीषित करे। आपकी कॉलिंग वो है तो मैं उसके लिए कभी कुछ नहीं बोलूंगा, पर खुदावंद ने मेरे को कभी नहीं बोला फुल टाइम कॉलिंग के लिए। और अगर आपको बोला है तो आप उसी में रहिएगा, पर मेरे को नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि मैं बचपन में बड़ी कठिनाई और बड़ी दिक्कतों से गया और खुदावंद ने मेरे को बोला कि इतना काम कर कि जिससे तेरा घर का खर्चा निकल सके और तेरे घर का कार्य हो सके। किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत तुझे कभी जिंदगी में ना पड़े। मैं उस दिन से लेकर खुदावंद में आज के दिन तक नौकरी करता हूं। कई लोग मुझसे आज भी ये पूछते हैं कि आप नौकरी और सेवकाई कैसे एक साथ कर लेते। लोग मेरे को आकर ये भी बोलते हैं कि आप फुल टाइम में निकल जाओ। मैं उनको ये कहना चाहता हूं, आपके बोलने से नहीं निकलूंगा, खुदावंद को बोलना पड़ेगा। हालेलुया। और खुदा की दया से अगर खुदा आपको कोई चीज बोल रहा है करने के लिए तो आप करो, बाकी चीज प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है। आप मेहनत करेंगे, आपके नीड्स प्रोवाइडेड होंगे। हालेलुया। आपकी भलाई आपके हाथों में, आपके मेहनत से निकलने वाले हाथों में। लोग कहते हैं ना खुदावंद आपको फेवर देगा, फेवर देगा। मुझे बड़ा दुख होता है जब पोडियम से ये नहीं बोला जाता, फेवर उसके लिए जो मेहनत करता है, उसको फेवर मिलेगा जो हार्डवर्क करता है। हार्डवर्क के अलावा कोई और तरीका नहीं है फेवर प्राप्त करने का। हमारा खुदा जीनी नहीं है कि तू घर पे बैठे और 3 बार रगड़े और खुदा आएगा बोला आका बताओ क्या चाहिए तेरे को। हालेलुया। हमारा खुदा मेहनत पे उतरने वाला खुदा है। जिसकी तू आराधना करता है वो 30 साल की उम्र तक कारपेंटर का नौकरी करने वाला व्यक्ति था, मेहनती था मेरा परमेश्वर। हालेलुया। तो अगर आप मेहनती हैं तो आप अपने फैमिली को प्रोवाइड कर पाएंगे। आप मेहनती नहीं है तो आपके नीड्स अनफुलफिल्ड रहेंगे, आपके बच्चे दुखी रहेंगे। वो कहेंगे कि क्या हो गया, मेरे माँ बाप मेहनत क्यों नहीं करते करके। आपके कभी भी आप संतुष्ट नहीं रह पाएंगे, हर दिन कमी घटी आपके घर के अंदर रहेगी। तीसरा, वहां पे रोकूंगा, तीसरा है मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। अगर आप आलसी है तो क्या होगा, आपके लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज खुदा ने तैयार की है वो अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में कभी नहीं आएंगे, है ना। आपके अवसर आपके लाइफ से छूटते चले जाएंगे। सारे अवसर आपके लाइफ से छूटते, क्यों? आपने मेहनत नहीं की। आप मेहनती है तो खुदावंद राइट टाइम पे आपको क्या देगा, एक एक ब्लेसिंग्स को देता जाएगा। वो मैंने कल बताया ना, यू नीड टू बी इन गॉड स्पीड। आप मेहनती है तो आप गॉड के स्पीड में रहेंगे और समय समय पे आपका भलाई आप प्राप्त कर पाओगे। समय समय पे वो प्रमोशन आप प्राप्त कर पाओगे। समय समय पे वो आशीष आप प्राप्त कर पाओगे। आप एक ऑफिस में जा रहे हो, 30 दिन में 5 दिन छुट्टी ले रहे हो, 10 दिन छुट्टी ले रहे हो, आपका बॉस आपको कभी प्रमोट नहीं करेगा। आप उसी लेवल पे रहोगे। क्यों? क्योंकि आपने अपॉर्चुनिटी खो दी है। तो इसके लिए अगर आप मेहनती है, अगर आप लेजी है तो आप अपने लाइफ की अपॉर्चुनिटीज को खो देंगे, सेवकाई के अपॉर्चुनिटीज को आप खो देंगे। लेकिन अगर आप मेहनती है तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज एक एक करके आपके हाथों के भीतर आने लगेंगे। हालेलुया। ये थे कुछ चीज, इसमें से सबसे आखिरी वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है पब्लिक डिसऑनर, सामाजिक अपमान। अगर आप लेजी है, लोग क्या करेंगे पता है, आपका सामाजिक अपमान करना शुरू कर देंगे। क्योंकि आप लेजी है तो आपके काम में कभी भी एक क्लैरिटी नहीं होगी, हमेशा कंफ्यूज्ड रहोगे आप अपने काम में। क्योंकि आप मेहनती नहीं हो तो आपको यही नहीं पता आपका काम क्या है करके। मान लो आप एक टीचर हो और आप मेहनती नहीं हो तो एक टीचर, फ्लोरेंस आप बताओ, आप शुरुआत में जैसे पढ़ाते थे और आज कई साल बाद पढ़ाते हो, क्या चीजें बदली है कि नहीं है ना। अब स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं। हमारे धौलपुर वाले स्कूल में मेरी मिसेस ने अभी रिसेंटली स्मार्ट बोर्ड्स लगाए। मैं सोच रहा था हमारे बचपन में तो ये कुछ होता ही नहीं था। नए नए तौर तरीके आ गए। अगर हम उसी को पकड़ के रहेंगे तो आज जो नया आ रहा है वो कुछ भी। जब हमने शुरू किया था तो
हमें भी नहीं पता था कैमरा क्या है, ये क्या है, मेरे को तो आज भी बहुत कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे जैसे समय बदला हमें पता लगा कि ये भी यूज कर सकते हैं परमेश्वर का वचन विभिन्न जगहों पे पहुंचाने के लिए। हालेलुया। तो जैसे जैसे समय बदला आपने अपने स्किल को बदलना शुरू किया, आप उस स्किल में बेटर होते चले गए, और जैसे जैसे आप स्किल में बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आप बड़ी चीजों को प्राप्त कर पाएंगे। पर अगर आप नहीं बढ़े तो बाइबल क्या करती है पता है, आपको डिसऑनर मिलेगा, लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। एक वर्स देता हूं मैं आपको, प्रोवर्ब्स 12:24, प्रोवर्ब्स की किताब 12वां अध्याय 24वां वाक्य आप देखिए। प्रोवर्ब्स 12:24 इंग्लिश में लिखा है, द हैंड ऑफ ए डिलिजेंट विल रूल व्हाइल द लेजी विल बी पुट टू फोर्स्ड लेबर। कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं परंतु आलसी बेगारी में पकड़े जाते हैं। बड़ा सुंदर वचन है ना। डिसऑनर मिलेगा, लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपसे आके पूछेंगे नहीं क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है। वो आपसे आके नहीं पूछेंगे, उन्हें पता है आपसे पूछकर फायदा ही नहीं है क्योंकि पता ही नहीं है। पर अगर आप लेजी नहीं है, आप अपने कार्य में हमेशा नंबर 1 रहेंगे। मुझे डैनियल पसंद है, राजा हर बार पूछता किससे थे पता है? दानियल से पूछता था। क्यों? क्योंकि वो अपने स्किल सेट को इस लेवल पे रखता था। आज आप देखिए, आप आलसी रहना चाहते हैं या फिर आप अपने काम में मेहनत करना चाहते हैं? आप मेहनत करेंगे, आपको पब्लिक डिसऑनर नहीं, परमेश्वर आपको पब्लिक ऑनर देना शुरू करेगा। हालेलुया। अब अगला सवाल है, मैं ओवरकम कैसे करूं लेजीनेस को? भाई मेरे अंदर लेजीनेस है। अब चलो कमेंट्स चल रहा है, मैं बहुत कुछ तो देख नहीं पा रहा, लेकिन अगर मान लो आपके लाइफ में लेजीनेस है तो जरा हाथ वाथ उठा के ऐसे जरा दिखाना। तो उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूं कि आप कैसे इस लेजीनेस को ओवरकम कर सकते हैं, है ना। बिब्लिकल भी बताऊंगा और कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी बहुत कुछ तो आपको इंटरनेट में अब मिल जाएगा, तो मेरे से भी बेहतर बताने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जो थोड़ा बहुत मैंने सीखा, जो थोड़ा बहुत हम परिश्रम कर पा रहे जिन चीजों में, वो आपको बताऊंगा। पहला, अगर लेजीनेस हटाना है, फर्स्ट सीक विजडम एंड इंस्ट्रक्शन। ज्ञान और शिक्षा की तलाश करो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विजडम खोजो इस चीज को, और इंस्ट्रक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो मैं आपको एक वर्स देता हूं, प्रोवर्ब्स 6:23, प्रोवर्ब्स की किताब 6वां अध्याय 23वां वाक्य हम लोग देखेंगे। इंग्लिश में लिखा है, फॉर दिस कमांड इज अ लैम्प, दिस टीचिंग इज अ लाइट, एंड करेक्शन एंड इंस्ट्रक्शंस आर वे ऑफ लाइफ। हिंदी में है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है ना। तो आपको हमेशा किस चीज के पीछे खोजना है? विजडम के पीछे आपको जाना। विजडम इतना है बाइबल के अंदर कि आप सोच नहीं सकते। ये बाइबल इतनी सुंदर किताब है, ये फुल ऑफ रेवलेशंस है। और आपको लग रहा है कि चलो मुझे इस अध्याय से रेवलेशन मिल गया, कुछ दिन बाद और पढ़ोगे तो पता लगेगा अरे बाप रे इसमें तो और भी है करके। इतना ज्यादा है इस बाइबल के अंदर, इतना ज्ञान भरा हुआ है इसके। तो आपको क्या करना है? आपको इसके पीछे जाना पड़ेगा। एंट का एक और बार मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको। हर एक एंट का साइज सेम नहीं होता। एंट को अलग अलग खाने का जगह मिलता है। तो एंट क्या करता है बताया? फुल प्लानिंग बनाता है उस खाने को। आपने कभी देखा है कि नहीं, एक छोटा सा चींटी क्या करता है, 3-4 लोग उसको पकड़ के एक सामान को क्या करेंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता ज्यादा स्पीड में जाए या नहीं जाए, और वो जाते भी ऐसे है ताकि कोई उन्हें देखे। कौन देखता है चींटी को, है ना? किसी की नजर ही नहीं पड़ती चींटी पे। लोगों को कॉकरोच से दिक्कत है, चींटी से नहीं है। नोटिस किया आपने कभी? पता नहीं आपने किया है कि नहीं। आज तक कोई, मुझे तो नहीं लगता आपके घर से चींटी कैसे हटाए कुछ कॉकरोच कैसे हटाए, मॉर्टिन वाले बार बार उसका ऐड देते हैं। लेकिन चींटी से किसी को फर्क नहीं, क्योंकि चींटी जो काम करता है ना, वो बिना देखे काम करता है ना। आप लेजीनेस हटाना चाहते हैं, पब्लिक के लिए काम मत करिए, अपने लिए काम करना शुरू कीजिए। दिखावे के लिए काम मत करिए, अपने लिए काम करना शुरू करिए। बिलीव इन द प्रोसेस ऑफ नॉट शोइंग ऑफ। दिखाओ मत कि मैं कितना बड़ा हूं करके, है ना। दिखाओ मत कि यार कि मैं ये काम कर रहा हूं, सब आके मुझे देखो मैं ये काम कैसे कर रहा हूं करके। बचपन में हमारे स्कूल में एक लड़का है, तो उसको नई नई घड़ी मिली थी। तो वो आया और वो सबको क्या कर रहा था, बार बार घड़ी कभी लेफ्ट में पहन रहा था, कभी राइट पे पहन रहा था, शो ऑफ था। थोड़े देर बाद क्या हुआ, घड़ी दिखाते दिखाते
घड़ी चोरी हो गई। कहने का तात्पर्य ये है, अपनी भलाइयों को छुपा के रखो, दिखाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, दिखाने के समय पे खुदावन दिखा देगा। हालेलुया। तो आप जो कर रहे हो उसे कैसे मैं बेटर कर सकता हूं, उसे कैसे मैं अच्छा कर सकता हूं, इंस्ट्रक्शंस लेने की कोशिश करो, है ना। इस तरीके से आप अपने लेजीनेस को क्या कर सकते हो, अपने लाइफ से हटा सकते हो। अगले पॉइंट को देखेंगे। अगला पॉइंट इस प्रकार से कहता है कि बी टीचेबल, सिखाने योग्य बने। ये मत सोचिए कि कोई भी आपको अब सिखा नहीं सकता है। एक आदमी जब अपने लाइफ में इस पोजीशन पे पहुंच जाए जहां पे उसको लगे कि अब मुझे कोई सिखा नहीं सकता, उसका सर्वनाश शुरू हो जाता है। बी टीचेबल, हमेशा ऐसे रहिए कि आपके कम उम्र का भी व्यक्ति आपको क्या कर सकता है, सिखा सकता है। स्पेशली आजकल के जवानों को आप मिलेंगे, स्पेशली जो जवान आए बिल्कुल ना, छोटे छोटे आपको देंगे, 10th 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, बहुत नॉलेज है इन जवानों में। ये बड़े लोगों को ना बड़ी चिढ़ सी मचती है, तुम्हें क्या पता, हमने भी जिंदगी बहुत देखी है। अभी भी उनको कैसे समझाऊं मैं उन लोगों को, अभी जिंदगी बहुत फास्ट हो गई है और हमारे जवान भी बहुत काबिल है। हम अपने जवान को बड़ा तुच्छ समझते, हम अपनी पत्नी को बड़ा तुच्छ समझते, हमें नहीं पता कि शायद परमेश्वर किसको उपयोग कर ले। बी टीचेबल, क्या पता जिसको आप तुच्छ समझते उसी से आप बहुत कुछ बढ़िया सीख सकते हैं, है ना। तो आपके स्किल सेट को, आप अगर लेजी है ने आपको ओवरकम करना है तो बी टीचेबल, है ना। ये मत सोचे कि तू तो मुझे सिखा ही नहीं सकता करके, तेरे बस में ही नहीं है, तू मुझे क्या सिखाएगा, है ना। मैं कितने सालों से एक काम कर रहा हूं करके। मेरे पास एक कारपेंटर आया, कारपेंटर साहब ने बोला हम पहले काम करते थे तो बड़ी बारीकी से हर चीज देख कर, सूद देख के हम लोग क्या करते थे, काम करते थे। बोला लेकिन साहब अब तो पास साहब मशीनें आ गई, 1 मिनट में बस दबाओ वो कट 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 करके आता है। मैंने कहा आपने सीखा? कहता पहले तो मैं यही बोलता था कि ये मशीन सब बेकार है, इनको काम करना नहीं आता। फिर एक दिन मैंने देखा जो काम मैं 10 दिन में कर रहा हूं वो ये 2 दिन में निपटा रहे हैं। फिर मेरे को समझ आ गया कि मेरे को सीखना पड़ेगा, तो उसके बेटे ने फिर उसको सिखाया। फाइनली जिस बेटे की वो बोलता था कि काम नहीं होता, वो कारपेंटर साहब कहते अब मैं ऐसे ही काम करता हूँ। बोला क्योंकि अभी मेरे को समझ आ गया कि ऐसे नई नई चीजें जो मैं सीख सकता हूं करके। तो कहने का मतलब है आलसी लोगों में एक बड़ा प्रॉब्लम एटीट्यूड का है, उनको आप सिखा नहीं सकते। मैं ये नहीं बोलता कि आप क्वेश्चन करो क्या इसकी जरूरत है या नहीं जरूरत है ना। लेकिन अगर आपको लगे कि कोई जेन्युइनली आपको सिखा रहा है और आपको समझ आ गया कि नहीं यार ये तो जेन्युइन है, ये लाने से मेरे लिए बेनिफिट है, ये सीखने से मेरे लिए बेनिफिट है, तो आप अपने ईगो को थोड़ा कम करो और फिर क्या करो, उसकी बात को मान लो। तो क्या पता ऑन द ग्रेटर ब्लेसिंग वो आपके लिए एक आशीष का कारण बन जाए। हालेलुया। तो बी टीचेबल। प्रोवर्ब्स 12:1 जरा पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स 12:1 इंग्लिश में लिखा है, whoever loves discipline loves knowledge but whoever hates correction is stupid। पता नहीं हिंदी में बिल्कुल ऐसे ही लिखा होता तो बढ़िया था। जो शिक्षा पाने में प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु सरीका है। अब बाकी तो आप देख लेना, बाकी मैं इसमें ज्यादा टिप्पणी कर नहीं सकता पशु वशु के बारे में, आप जानते हैं क्यों। ऐसे कल दिल्ली में इलेक्शन भी है तो इसके लिए, है ना। तो जो टीचेबल नहीं है वो छोटी छोटी करेक्शन उसे पसंद ही नहीं है, आप उसे करेक्ट कर ही नहीं सकते, वो जल्दी बुरा मान जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, तीसरा, बी अंडर समवन, है ना। किसी के नीचे रहो और काम को सीखने की कोशिश करो। लर्न फ्रॉम समवन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लेजीनेस हटाना है तो ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो लेजी नहीं है। अगर आप लेजी है इसका मतलब आपका दोस्त डेफिनेटली लेजी है, 100%। आपको देख के समझ आ जाएगा कि आपका मित्र भी क्या है, लेजी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक लेजी व्यक्ति दूसरे अनलेजी व्यक्ति के साथ रह सकता है करके, है ना। वो साथ में ही रहेंगे दोनों लेजी वाले। ओ यार काम कर लेंगे कोई बात नहीं, और जरा पानी का बोतल ला देना यार, अरे यार देख लेंगे यार ऐसे करना है ना। लेजी लोगों की एक खासियत है, वो काम कम करते बातें ज्यादा करते। लिखने वाले मैं कहता हूं आज लिख डालो लेजी वालों की बातें इनकी खत्म नहीं होती है। मास्टर हम ये करेंगे,
हम वो करेंगे, हम ऐसे करेंगे, लेकिन कोई भी काम ये करेंगे नहीं। ड्रीम देखना अच्छा है, लेकिन ड्रीम के बाद बेड से उठना भी बहुत जरूरी है। हालेलुया, ये कॉपीराइट लाइन है। तो कहने का मतलब है, बहुत सारे लोगों को वो कहते हैं मेरे अंदर बड़ा विजन है, पहले बेड से उतर। हालेलुया, बाथरूम जा, नहाने से पहले ब्रश कर, बाहर निकल, मेहनत कर। हालेलुया। तो कहने का मतलब है विजन तेरा लाइफ बदल नहीं सकता, लेकिन विजन के बाद जो आप करते हैं वो आपका लाइफ क्या कर सकता है, बदल सकता है। हालेलुया। तो इसके लिए ऐसे लोगों के साथ रहे जिसके साथ आप एक्टिव रह सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहे जो आपके लाइफस्टाइल को बदल सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहे जिनसे आप इंस्पायर हो सकते हैं। अगर आप सोने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आप और सोएंगे, आप कम सोने वालों के साथ रहोगे तो कम सोओगे, मेहनती के साथ रहोगे तो आप भी मेहनत करोगे, चैलेंजिंग और पर्पस फिल्ड लोगों के साथ रहोगे तो आप भी क्या रहोगे, पर्पस फिल्ड ही रहोगे, आप भी लाइफ में कुछ बन जाओगे। ये थे कुछ बिब्लिकल चीजें, कुछ और चीजें जो आपके लाइफ में ब्लेसिंग हो सकता है, वो चीजें और मैं आपको बताना चाहता हूं, और उसके बाद हम दुआ करने जा रहे हैं। स्मॉल इंप्रूवमेंट्स हैव बिग इम्पैक्ट्स। छोटी चीजें मैटर करती है। एक ही दिन में सब कुछ सीखने की कोशिश मत करो, छोटी छोटी चीजें मायने रखती है। किसी ने कहा बी 1% बेटर एवरी डे, बी 1% बेटर एवरी डे। हर दिन 1% बेटर होने की कोशिश करो। अचीव स्मॉल गोल्स इन लाइफ। बहुत बड़े बड़े गोल्स मत रखो, छोटे छोटे गोल्स को अचीव करने की कोशिश करो। एक ही दिन में ये मत सोचो जिम जाओगे और बार बार डोले मत दिखाओ, कोई चेंज आएगा नहीं, अपना मजाक उड़ा रहे हो। ना एक दिन में पेट घटता है और ना एक दिन में डोले आते हैं, ये इसमें टाइम लगता है। तो अचीव स्मॉल गोल्स, बी बेटर 1% एवरी डे। सेकेंड है कनेक्ट विद द क्रिएशन ऑफ गॉड। आपको पता है आप लेजीनेस कैसे हटा सकते हैं? अगर थोड़ा बहुत आप क्रिएशन के साथ जुड़ना शुरू करेंगे, थोड़ा बहुत खुदा ने जो बनाया है उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो। कायनात खुदा ने बनाया ही हमारे लिए, जितना आप इसमें कनेक्टेड रहोगे उतना आप फ्रेश होते चले जाओगे। हालेलुया। कई लोग कायनात के साथ समय बिता ही नहीं पाते, वो इतने बिजी रहते हैं कि आप घूमना उन्होंने बंद कर दिया, वेकेशंस खत्म हो गए हैं, बाहर निकलना बंद कर दिया है, एक्सरसाइज करना बंद कर दिया है, खेलना बंद कर दिया है ना, या फिर क्रिएशन के पास जाना बंद कर दिया। कभी कभी थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा बाहर जाओ, थोड़ा क्रिएशन के साथ जुड़ो, आपको पता लगेगा कि कायनात में परमेश्वर ने कितने खूबसूरत चीजों को आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है। थर्ड, हैव अ पर्पस एंड पैशन इन लाइफ। कुछ तो लाइफ में ऐसा होना चाहिए जिसके कारण आप बेड से उठ रहे हो, कुछ तो करो लाइफ में, कुछ तो पैशन हो, है ना, जिसके कारण सुबह उठ सको। बहुत लोगों के लाइफ को आज तक लोगों को यही नहीं पता मैं आया क्यों धरती में, उन्हें पता ही नहीं है। बस उनके माँ बाप ने उन्हें बता दिया तू पैदा हुआ ताकि तू ये बन सके, उनको आज तक ये नहीं पता कि वो क्यों पैदा हुए करके। मैं चाहता हूं कि जब ये प्रचार खत्म हो, आप कुछ नहीं तो कम से कम अपने लाइफ से एक बार सवाल पूछे, गॉड व्हाई डिड यू क्रिएट मी? मेरे इस पृथ्वी पे आने का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ इन और ऑन दिस अर्थ? क्या है मेरा पर्पस? जिस दिन आप पर्पस जान गए और जिस दिन आप पैशनेट हो गए, पैशन होना बहुत जरूरी है। आपको एक लाइफ में पर्पस मिल गया, उसमें पैशनेट होना बहुत जरूरी है। सब कोई काम नहीं कर सकते, कई लोग नौकरी करने जाते, कई लोग नौकरी में कुछ अचीव करने जाते हैं, दोनों में फर्क है। हालेलुया। आप नौकरी करने जाओगे तो आप नौकरी में बुराई ढूंढोगे, आप नौकरी में कुछ अचीव करने जाओगे तो आप एक्चुअली में कुछ अचीव कर लोगे। पैशनेट होना बड़ा जरूरी है। चौथा, स्टॉप चेसिंग परफेक्शन, एक्सेप्ट फेलियर्स। कई लोग कहते हैं कि यार पूर्णता होनी चाहिए, अगर परफेक्ट नहीं है चलो छोड़ो, ये तो काम नहीं हो पाया करके। पहली बारी में बल्ब नहीं बनाता और पहली बारी में हेलीकॉप्टर भी नहीं बनाता। परफेक्शन सिर्फ खुदावंद कर सकता है, हम तो तुच्छ आदमी हैं। हालेलुया। एक एक्सपेरिमेंट करने वाला व्यक्ति भी अगर रॉकेट उड़ा रहा है तो उसने कितनी बार रॉकेट्स उड़ाए होंगे, कितनी बार बनाए होंगे। गाड़ी बनाने वाले से आप पूछोगे तो क्या एक बारी में उसने बना दिया? उसको भी फेलियर हुआ था। हर व्यक्ति ने अपने लाइफ में फेलियर देखा, बट रीस्टार्ट अगेन, फिर से शुरू करो। कोई बात नहीं, फेलियर आ गया तो
फेलियर के बारे में मत सोचो, फिर से शुरू करेंगे, फिर से मेहनत करेंगे, उसे और बेहतर करते चले जाएंगे। कई लोग कहते हैं परफेक्शन चाहिए, परफेक्शन चाहिए, कभी परफेक्शन आएगा ही नहीं। परफेक्शन इज अ प्रोसेस, परफेक्शन एक प्रोसेस है, एक दिन में आप इसको अचीव नहीं कर सकते। पांचवा, कीप योर माइंड्स ओपन, लर्न टू स्टडी। अपने दिमाग को खुला रखो। मैंने जो सीख लिया वही सही है, बस अब और कोई मुझे सिखा नहीं सकता, बाकी सब गलत है। नहीं, ऐसा नहीं हो। ओपन माइंड रखो। क्या पता एक ही चीज के कई पॉसिबिलिटी हो सके। अगर चावल बनाने वाला कहता है कि चावल ऐसे ही बन सकता है, बर्तन के अंदर पानी डाल के 3 एक्स्ट्रा चावल डाल के 3 एक्स्ट्रा पानी डाल के उबालो चावल बनेगा, तो दूसरा बंदा कहेगा नहीं रे, कुकर में भी बन सकता। पॉसिबिलिटी ढूंढो कैसे और तरीके से बन सकता है। चूल्हे वाला कहता नहीं चूल्हे में ही हो सकता है करके, तो सोचो आज गैस आ गया। चूल्हे में लगता था 1 घंटा, आज गैस के अंदर लग जाता है 10-15 मिनट में काम हो जाता है। पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन रहो। क्या पता खुदावंद आपके लिए कुछ नई पॉसिबिलिटी तैयार कर रहा हो। आई मीन एडमेंट मत रहो कि यही तरीका हो सकता है और कोई तरीका हो नहीं सकता है। आई मीन इट्स माई वे और द हाईवे। नहीं बाबा, इट कैन बी एनी अदर वे ऑल्सो। जिस चीज से काम बन रहा है उसको एक्सेप्ट करो, सीखने के लिए अपने आप को सौंपो। क्या पता और तरीके आपको परमेश्वर आपके लिए तैयार करे। अगला लाइन बहुत लोगों को अच्छा लगने वाला है, ईट वॉट इज नीडेड, डोंट ओवर कंज्यूम। बहुत लोग बहुत खाते हैं, खाने के लिए मत जियो। हालेलुया, जीने के लिए खाओ। बहुत लोग इतना खा लेते उसके बाद उन्हें कोई मन ही नहीं करता कुछ और करने का। रात को उनको पता है ज्यादा खा लिया तो सुबह उठ नहीं पाएंगे करके, लेकिन तब भी यहां तक खाया है, मजा आता है खाने में। जो दिख रहा है सब उठा के मत खाओ, देखो कि शरीर में पच भी रहा है कि नहीं। थोड़ा बहुत शरीर को कभी कभी शीशे के सामने देख भी लिया करो। मुझे पता है बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा मैं बस आपको बता रहा हूं कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसको संभालना आपका काम है। हालेलुया। कई लोगों को चंगाई की जरूरत नहीं है, सिर्फ कई लोगों को एक्सरसाइज की जरूरत है। ये सच्ची छुटकारे वाला लाइन में आपको बता रहा हूं, ये कोई और आपको बताएगा नहीं। कई लोगों को नहीं चाहिए चंगाई, कई लोगों को सिर्फ सुबह उठ के थोड़ा एक्सरसाइज करना है। तो इतना खाओ जितना नीड है। सही खाओगे तो हेल्थ सही रहेगा, हार्ट सही रहेगा, गैस्ट्रिक सही रहेगा, किडनी, बहुत कुछ है बॉडी के अंदर। बहुत लोगों को लगता है पेट के अंदर, पूरे शरीर में सिर्फ पेट ही है। शरीर में सिर्फ पेट नहीं, पेट के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, इंटेस्टाइन्स भी है ना। तो वो भी कहते होंगे भाई क्या खा लिया तूने आज करके। गोलगप्पे के साथ आइसक्रीम खाओगे तो पता लग जाएगा अगले सुबह क्या होने वाला है करके। तो इसके लिए कहने का मतलब है उतना खाओ जितना नीड है। हालेलुया। ताकि आपका हेल्थ अच्छा रहे और आप लेजी ना रहे। लास्ट पॉइंट, जो भी काम कर रहे हो उसमें अपना बेस्ट दो। डूइंग योर बेस्ट इन एवरीथिंग। जो भी काम कर रहे हो उसमें अपना बेस्ट दो, किसी को बोलने का मौका मत दो। परसिवियर थ्रू द टफ टाइम्स। हो सकता है आप मेहनत कर रहे हो, कुछ चीजें अच्छी ना जाए, लेकिन तब भी गिव अप नहीं करना है। जो कर रहे हो उसे बार बार बेहतर करते ही रहना है। जो चीज को आप कर रहे हो उसमें मेहनत डालते रहो और मेहनत डालते रहो। कैसे इसे मैं बेटर कर सकता हूं, कैसे इसे मैं अच्छा कर सकता हूं। आप अगर एक चीज को बेटर करने की कोशिश करते रहेंगे तो खुदावंद उसे ऑटोमेटिकली एक दिन बेस्ट बना देगा। आमीन। बेटर इक्वल्स टू बेस्ट। परमेश्वर अपने आप बेस्ट कर देगा उसे। पर आपको देखना है मेरा काम मैं कैसे बेहतर कर सकता हूं। आप उस प्रोसेस में घुस गए तो आपके सारे काम आशीषित होंगे। तो ये था आज का वचन। थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कई सारे लोग हैं जो आलसपन से गुजरते हैं। कहने को बहुत सारी चीजें इसके अंदर है, लेकिन मैंने कई सारे पॉइंट्स देखे, कुछ जो मैंने सुने और कुछ जो मेरे लाइफ में है वो मैंने दोनों मिक्स करके, या जो मैंने अपने लाइफ में लागू किए वो मिक्स करके मैंने आपके लाइफ में आपके लिए मैंने ये बताया। मैं चाहता हूं आने वाले दिनों में आप इसको पूर्ण करने की कोशिश करिए। हम मिलकर बढ़ेंगे। अभी 84 डेज बचे हैं। हालेलुया। तकरीबन 84 to 85 डेज बचे हैं। ये 84 to 85 डेज में एक कमिटमेंट बनाइए, है ना। आप कुछ नहीं तो 2,500-3,000 लोग हर दिन जुड़ी जाते हैं।
तो मैं चाहता हूं कि इस 1 घंटे में आप जुड़ ही रहे हैं तो कम से कम अपने लाइफ में लेजीनेस को हटाइए। पढ़ाई में क्या आप लेजी है? अपने फ्यूचर को लेके क्या आप लेजी है? अपने करियर को लेके क्या आप लेजी है? अपने काम को लेके क्या आप लेजी है? मैं आज आपको कहना चाहता हूं, खुदावंद नहीं चाहता आप लेजी रहे। खुदावंद पसंद नहीं करता लेजी लोगों को। हालेलुया। खुदावंद उनको पसंद करता है जो मेहनत करते हैं। तो आज बेड से उठो, सोने वालों जाग जाओ। हालेलुया। ज्यादा लेजी रहने वालों जाग जाओ और खुदावंद के सामने अपने आप को सौंपो। कौन मदद करेगा आपकी? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा मदद करेगा आपकी। आज हम दुआ करने जा रहे हैं। तो अगर आज आप लेजी है किसी भी काम में, अगर आप किसी भी काम में आज आप लेजी है तो बिना प्रेयर रिक्वेस्ट, कई लोगों ने कई प्रेयर रिक्वेस्ट दिए, पर पिछले 14 दिन में आपने नोटिस किया होगा आपने जो प्रेयर रिक्वेस्ट में नहीं दिया वही मैं प्रचार कर रहा हूं। कल का प्रचार था दुआ क्यों नहीं कर पा रहे। ये किसी ने प्रेयर रिक्वेस्ट में डाला नहीं, पर मैंने दे दिया आपको। आपको पता है ये वेदी पे रखे हुए और ये ऑनलाइन में आने वाले हजारों प्रेयर रिक्वेस्ट, अगर आप ही प्रेयर करना शुरू कर देंगे ऑटोमेटिकली खुदावंद कामों को रिलीज करना शुरू कर देगा। हालेलुया। फर्क पता है आईसीएम के प्रार्थना में फर्क क्या है? मैं आपको बताऊं। आप हमें प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं दे रहे, हम एक साथ इस प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए दुआ कर रहे हैं। क्योंकि कई लोग कहते हैं आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट दो, हम यहां बैठ के दुआ करेंगे। आईसीएम उल्टा कहता है आप हमें दो, साथ में दुआ करो, तब खुदा सुनेगा। हमारा पर्पस प्रेयर वॉरियर्स को तैयार करना है, इंटरसेसर्स को तैयार करना है। प्रचारकों को और आराधक को तो कई तैयार करते हैं, लेकिन प्रार्थना वीर को शायद कोई कम ही तैयार करता है। अगर कम से कम ये 100 दिन के बाद 3000 प्रार्थना करने वाले योद्धा खड़े हो गए, आमीन, तो कई सारी चीजें आपके जीवन में बदलना शुरू हो जाएगा।